पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि फोर्स जो है मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन मीडियम ये देख रहे थे, और उसी में कुछ बात का जिक्र हुआ था कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम के अंदर डाला जाएगा और अगर वो मीडियम के अंदर क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, मीडियम के अंदर फुल्ली सबमर्ज है, डूबा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो उनके बीच का फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मीडियम उस पर अपना इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट पोलराइजेशन के कारण, और फोर्स की वैल्यू जो वो कम हो जाती है। तो आज हम उसी से थोड़ा आगे और स्टार्ट करेंगे कि अब इस चीज का ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स जो है वो कम ही हो जाए। एक दो पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें फोर्स बढ़ जाता है। अब उसको अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, वो नहीं पूछता है, बट एक दो ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन होता है कि जिस समय चार्ज पार्टिकल को मीडियम में डाला जाए, फुल्ली नहीं पार्सली डाला जाता है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो बढ़ जाता है। अब मान लो उसी में हम आगे देखते हैं कि ये चल रहा था टॉपिक फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, ये चल रहा था, और उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, दोनों जो है सिमिलर चार्ज हो सकता है, डिसिमिलर हो सकता है। जैसे मान लो इस तरीके से, अगर लाइक चार्ज है तो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, अनलाइक चार्ज है फोर्स अपोजिट लगेगा। तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, और ये इसके बीच का सेपरेशन जो है वो R है। तो इसी में मॉड ऑफ फोर्स 1 2 इक्वल टू मॉड ऑफ फोर्स 2 1 इक्वल टू बोल देंगे फोर्स इन वैक्यूम, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर ये कुछ मीडियम में है, इन मीडियम जिसकी परमिटिविटी रेटिव वाली ER है, उसमें ये है, तो उसमें जो बोल देंगे फोर्स इन मीडियम कोई भी का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R², और इनटू इसमें क्या हो जाता है, एक ये लग जाता है, ये वैल्यू तो यही हो गया, और यहाँ से फोर्स मीडियम वाला फोर्स वैक्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, ER, ये हो जाता है। अब ये तो हम लोग देख चुके थे। अब सपोज करो कि ये जो फोर्स है कौन सा, मीडियम वाला, वो तो वैक्यूम वाले फोर्स से क्या है, कम है, वैक्यूम वाले फोर्स से कम है। अब इतना ही फोर्स जो ये मीडियम में है, इतना ही फोर्स वैक्यूम में कितने सेपरेशन से आएगा हमें निकालना। सेम फोर्स ये है कि सेम फोर्स
कौन सा फोर्स? जो इफ मीडियम में है उतना ही फोर्स वैक्यूम में कितने सेपरेशन पे आएगा। नेचुरल सी बात है, वो तो कम होगा ना। कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि वैक्यूम का जो फोर्स है, वैक्यूम का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है। दो चार्ज के बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है। और वही सेम चार्ज सेम सेपरेशन पे किसी मीडियम में डाला गया, जिसकी परमिटिविटी मान लो 2 है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो वही फोर्स जो हो जाएगा वो 50 न्यूटन हो जाएगा। 50 न्यूटन कब? जब ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी, 50 न्यूटन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे Q1 Q2 सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को अब वैक्यूम में कितने सेपरेशन पे डाला जाए ताकि उसके बीच में भी कितना फोर्स हो? मीडियम के बराबर फोर्स। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर बोला जाए कि 50 न्यूटन के बराबर फोर्स। तो हम इसी में हेडिंग डालेंगे कि फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स in vacuum with respect to मीडियम। किसी मीडियम में जो फोर्स है उसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम में, मतलब उसी के जैसा वैक्यूम में कितना फोर्स है ये हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मान लो हमने एक मीडियम लिया और उस मीडियम में चार्ज को रख डाला। मीडियम लिया, उस मीडियम में चार्ज को क्या किया? रख दिया। सपोज करो कि मैंने एक मीडियम लिया, ये इस तरह का मीडियम लिया और इस मीडियम में चार्ज को रख दिया। ये और इसके बीच का सेपरेशन R रखा और इसकी जो परमिटिविटी है वो ER है। अब यहाँ पे फोर्स इन मीडियम जो हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब सेम यही चार्ज उठाया मैंने, सेम यही चार्ज उठाया Q1 एंड Q2 उठाया और उसको कहाँ रखा? वैक्यूम में। ये क्या है? वैक्यूम। अब देखो क्या क्या इसमें, इसमें तो ER भी हो जाएगा, इसमें ER भी हो जाएगा। इसमें क्या क्या बदलाव आएगा? तो इसमें ER है, मतलब इसमें कुछ रिलेटिव परमिटिविटी है, इसमें नहीं है। तो इसमें ER की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान लो इसको मैंने यहाँ पे R इफेक्टिव सेपरेशन पे डाला, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R इफेक्टिव है। क्योंकि देखो Q1 Q2 दोनों में सेम है ना, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में सेम है, तो बदलेगा क्या? यही R और R इफेक्टिव बदलेगा। अब यहाँ जो फोर्स इन वैक्यूम है, फोर्स इन वैक्यूम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव स्क्वायर। हमें क्या करना है कि हमें वो सेपरेशन निकालना है जिस सेपरेशन पे वैक्यूम का फोर्स और मीडियम का फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऑलरेडी मीडियम में जो फोर्स है, मीडियम में जो चार्ज है वो सम सेपरेशन पे है, मीडियम में चार्ज सम सेपरेशन पे है। अब उससे कुछ ज्यादा ही सेपरेशन पे क्या होगा? वैक्यूम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियम का जो फोर्स होगा वो वैक्यूम का फोर्स अपॉन ER, मतलब मीडियम का फोर्स कम है और वैक्यूम का फोर्स ज्यादा है। अब वही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन रखना है तो उसमें क्या करना होगा? हम सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा उसमें, तो नेचुरल सी बात है कि वैक्यूम में वो सेपरेशन क्या होगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा होने पे उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। तो हमें वही कितना सेपरेशन निकालना है और वही सेपरेशन हमने क्या मान लिया? R इफेक्टिव मान लिया, R इफेक्टिव। अब हमें यहाँ पे फोर्स इन मीडियम का मॉड इक्वल
इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम का मॉड करना है और वही कितने डिस्टेंस पे होगा निकालना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव का स्क्वायर आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कट गया, Q1 Q2 कट गया, तो ये जो हो जाएगा 1/ER R स्क्वायर 1/ER R स्क्वायर बाई 1/R इफेक्टिव का स्क्वायर आ गया। और यहाँ से R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, R इफेक्टिव जो आ जाएगा ER एंड R स्क्वायर का रूट आएगा। और यहाँ से हम R इफेक्टिव जो लिख सकते हैं वो लिखेंगे रूट ओवर ER एंड R। इसका मतलब अगर मुझे सेम फोर्स चाहिए वैक्यूम में एज अ मीडियम, तो मुझे चार्ज पार्टिकल को कितने सेपरेशन पे रखना पड़ेगा, तो सेपरेशन होगा रूट ओवर ER इनटू जो वैक्यूम में उसका सेपरेशन है वो रखना पड़ेगा। समझ में आई है? यस सर। ओके, अब समझ में आया तो इस पे क्वेश्चन किया जाए। समझ में आया तो एक क्वेश्चन किया जाए। हटाओ इसको। तो तेरा पीछे वाला कीजिए तो। हाँ, पीछे वाला। पीछे कौन सा? ये तो पीछे का। जो बताया तो उसी स्क्रीन पे बताया ना, पीछे का कोई स्क्रीन था? पीछे तो वही चीज बताया था जो ऑलरेडी बता चुके हैं। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यही टॉपिक जो मैं स्टार्ट किए हैं कि मीडियम में जो फोर्स होगा उसी के इक्विवेलेंट फोर्स वैक्यूम में निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो इसमें देखो, इसमें एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें क्या किया, तुम मीडियम में एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिए, एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, उस मीडियम में क्या किए, एक चार्ज लिए Q1 और Q2, उसको कुछ सेपरेशन पे डाल दिए और उसके रिगार्डिंग फोर्स आया, एक मीडियम कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इतना ही फोर्स, जितना फोर्स इस मीडियम में है उतना ही फोर्स हमको वैक्यूम में चाहिए, तो उसको हम किस सेपरेशन पे डालें, कितना सेपरेशन पे डालें ताकि सेम फोर्स आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या मान लिया कि उसको हम R इफेक्टिव सेपरेशन पे डालते हैं। अब उसके हिसाब से वैक्यूम का फोर्स कितना आ जाएगा, तो उसके हिसाब से वैक्यूम का फोर्स ये आ जाएगा। अब मीडियम का फोर्स और वैक्यूम का फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मीडियम एंड वैक्यूम का फोर्स हमने सेम कर दिया, उसके बाद सॉल्व करके ये निकाल दिया। यहीं से स्टार्ट हुआ है, पीछे जो था वो ऑलरेडी बता चुके हैं। कहने का मतलब R डिस्टेंस के बदले, R डिस्टेंस जो मीडियम में है, जिस मीडियम का परमिटिविटी ER है, किसी मीडियम में R सेपरेशन पे डाला गया है और उसका अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट तो किए हुए हैं, अनम्यूट किया हुआ है। अब हुआ आकाश अनम्यूट? हो गया, हटाएं? यस सर। ओके, चलो देखो। अब ये तो था कि Q1 Q2 R सेपरेशन पे था किसी मीडियम जिसका परमिटिविटी ER है, इसके इक्विवेलेंट, मतलब देखो यहाँ पे मैंने करेंगे इसके इक्विवेलेंट, ये है मीडियम में, और
और ये Q1 और Q2 ये कहाँ है? वैक्यूम में, वैक्यूम में। तो तुम यहाँ पे रखे हो, मान लो उसको R सेपरेशन पे, तो वैक्यूम में उसको कहाँ रखना पड़ेगा? इसी के बराबर √ER इंटू R सेपरेशन पे रखोगे, तब दोनों में क्या आएगा? दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इस केस में दोनों का फोर्स जो है वो सेम हो जाएगा। बट उस वक्त क्या होना चाहिए कि ये चार्ज कंप्लीटली मीडियम में होना चाहिए और ये चार्ज कंप्लीटली वैक्यूम में होना चाहिए। तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मीडियम जो है पूरा का पूरा नहीं है, कुछ मीडियम है कुछ वैक्यूम है, उस केस में कैसे होगा? उस केस में कैसे होगा? जैसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is partially in medium and partially in vacuum। कुछ पोर्शन मीडियम कुछ पोर्शन वैक्यूम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ले लूं और सपोज करो Q1 जो है, Q1 चार्ज यहाँ पे है, इस मीडियम की जो थिकनेस है वो T है, इस मीडियम की थिकनेस T है, एंड Q2 चार्ज यहाँ पे, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? R, और उसमें एक मीडियम रखा गया है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो ER, इस मीडियम की परमिटिविटी ER है ना। अब पूछ रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना है? मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये कितना होगा? ये पूछ रहा है। अब इसमें देख सकते हो कुछ पार्ट में मीडियम है, कुछ पार्ट में मीडियम है और कुछ पार्ट में क्या है? वैक्यूम। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? तो टोटल सेपरेशन दोनों के बीच का R, उसमें से T पार्ट में जो है मीडियम है, T जो डिस्टेंस तक मीडियम है, तो वैक्यूम कितना हो जाएगा? तो वैक्यूम हो जाएगा R माइनस T तक क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, R माइनस T तक वैक्यूम। अब इसमें अगर मुझे टोटल फोर्स पूछ रहा है कि F1 ऑन F2 या F2 ऑन F1 कितना होगा, ये अगर पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम पीछे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि अभी देखे हैं कि वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा वो मीडियम के इक्विवेलेंट में कितना लगेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम के इक्विवेलेंट जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में, तो उस वैक्यूम में चार्ज का सेपरेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए √ER इंटू T, मतलब इसी के बराबर वैक्यूम में, इसी के बराबर अगर वैक्यूम लेंगे यहाँ पे, इसी के बराबर, तो वैक्यूम जो मान लो वो सेपरेशन जो हो जाएगा इसी के बराबर, ये हो जाएगा √ER इंटू T वैक्यूम में, और प्लस वैक्यूम का जो इसका अपना पार्ट है ये हो जाएगा R माइनस T Q1 एंड Q2। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसके बीच में कुछ पार्ट सब मीडियम है, जिसकी परमिटिविटी कितनी है? ER है, कुछ पार्ट जो है उसमें से क्या है? वैक्यूम है, जिसकी परमिटिविटी 1 होती है, और अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि पूरे के पूरे को इक्विवेलेंट में क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो, या तो मीडियम में या तो वैक्यूम में। तो अगर मीडियम में वैक्यूम में कन्वर्ट करके देखें, और इस चीज को हम वैक्यूम में कन्वर्ट करके देखें, तो मीडियम के बदले वैक्यूम में इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा सेपरेशन? वो हो जाएगा √ER इंटू T, और वैक्यूम का अपना एक्चुअल कितना है? तो ये है R माइनस T। मतलब टोटल सेपरेशन यहाँ जो R इफेक्टिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा √ER इंटू T प्लस R माइनस T, ये हो जाएगा R इफेक्टिव। और अब यहाँ जो फोर्स बोला जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फिर फोर्स ऑन 2
किसमें, फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम कह लो, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 और R इफेक्टिव के बदले √ER इंटू टी प्लस R माइनस टी का होल स्क्वायर। यही इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है। हटाएं इसको, हटाएं इसको। नो सर। एक मिनट। अनम्यूट नहीं हो रहा है, इधर से अनम्यूट किया हुआ है, यहाँ से मैंने अनम्यूट किया हुआ है, फिर से कर रहा हूँ कई बार, बाकी लोग अनम्यूट हो रखा है, तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा है उज्जवल। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, the force between 2-point charge, between 2-point charge at a separation R each F in vacuum. Find the force between the same charge if half of space between them is filled with medium of permittivity, of relative permittivity, of relative permittivity, और निकाल जल्दी।
सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है 4? हाँ 4 सर 4f by 25। 4f by 25 आया। यस सर। f by 25 ठीक है। बाकी लोग 4f by 9। यस सर 9 होगा 25 नहीं, 9 नहीं होगा सर, 25 by नहीं होगा, 9 9 होगा। यस सर। others का 8 अरे जो फार्मूला बताया उसी पे अप्लाई होगा ना। अभी जस्ट इतना तो कर सकते हो। अभी फार्मूला बताया ना कि कुछ पार्ट मीडियम हो कुछ पार्ट वैक्यूम हो तो फोर्स जो हो जाता है कितना k q1 q2 अपॉन er का रूट इंटू r प्लस r t और t माइनस r ये होता है। आकाश को पिछला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन समझो फिर। यश ने बताया सही। अच्छा 4f by 9, हाँ 4f by 9 सही आंसर है। यश का भी सही है। बाकी लोग बस 2-3 लोग का आंसर आया, इसके मतलब और किसी को समझ में ना आया। अरे हाँ तो ना कुछ तो बोलो, और किसी को समझ में आया कि नहीं आया फिर से बताए। म्यूट नहीं हो रहा तो तुम सब चैट में तो बोल दो। यदि 4f by 9 सही है और सही आया। भी 4f by 9 ओके गुड। मानसी 4f by 9 फिर से बताएं क्या इसको, हो जाएगा। श्रुति 4f by 9, हाँ प्रिरंजन 4f by 9, आदित्य 4f by 9, हाँ बहुत लोग अब तो यार है, मतलब समझ में आ गया है। तो इस पे इसके बेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, यही कई क्वेश्चन है ये। चलो अब ये सेशन तो खत्म होने वाला है, अगले सेशन में लॉगिन करो, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया आ जाएगा। ये सेशन ओवर, अगले सेशन में लॉगिन करें।